पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। पानी जैसा बबूला है तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। भाई और बंधु तेरे साथ नहीं जाएंगे, फूट में कबीला सब यहीं रह जाएंगे। भाई और बंधु तेरे साथ नहीं जाएंगे, फूट में कबीला सब यहीं रह जाएंगे। ना संग चले तेरे मित्र और साथी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। पानी जैसा बबूला है तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। रही ना निशानी जग में राजा और वजीरों की, एक एक श्वास तेरी लाख लाख हीरों की। रही ना निशानी जग में राजा और वजीरों की, एक एक श्वास तेरी लाख लाख हीरों की। ढाई गज टुकड़ा डोली होएगी रानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। पानी जैसा बबूला है तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। खाना और पीना ये तो पशुओं का काम है, हाथ से ना दान दिया दिया ना प्रभु नाम है। खाना और पीना ये तो पशुओं का काम है, हाथ से ना दान दिया दिया ना प्रभु नाम है। बीती जाए तेरी यह सारी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। पानी जैसा बबूला है तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। कर ले भलाई जग में काम तेरे आएगी, जाएगा यहाँ से जब ये दुनिया सराएगी। कर ले भलाई जग में काम तेरे आएगी, जाएगा यहाँ से जब ये दुनिया सराएगी। कहे मेरे प्रभु मेरी छोटी सी कहानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। पानी जैसा बबूला है तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 10 मंत्र संख्या 1। मंत्र का विषय है गायन अर्चन उदयमन। मंत्र है ओम गायन्ति गायन्ति कर्मणा ब्रह्मस्वस्य कदातो वंशमि ये विरे। हे शतपथो अनंत प्रज्ञान और कर्म वाले प्रभु, स्वाम आपको गायत्रिणा साम मंत्रों से आपके गुणों का गायन करने वाले गाता गायन्ति गाते हैं। आपके गुणों का स्तवन करते हुए उन गुणों को ही आप अपना जीवनादर्श बनाते हैं और आप जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं। अर्किणा पूजा के साधन भूत ऋक मंत्रों वाले होता लोग इन ऋचाओं से पदार्थ के विज्ञान को प्राप्त करके उन पदार्थों में अपनी महिमा को देखते हुए अर्कम
अर्चना के योग्य आपकी पूजा करते हैं। आपकी महिमा को देखते हुए वे आपके प्रति नतमस्तक होते हुए और नम्रता के भाव को धारण कर अभिमान का नाश करने वाले बनते हैं। हे शत्रुतो ब्राह्मणा, आपकी महिमा के दर्शन से आपका ज्ञान प्राप्त करने वाले ये लोग तो आपको इस प्रकार उदय मेरे उन्नति को प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने अंदर आपकी भावना को इस प्रकार निरंतर बढ़ाते हैं एवं जैसे कि ये ज्ञानी पुरुष वंशम अपने कुल को उन्नत करते हैं, अथवा जैसे एक उद्देश्य से चलने वाले लोग अपने झंडे के बांस को ऊंचा करते हैं, उसी प्रकार ये ज्ञानी लोग अपने आप को जीवन की पताका बनाते हैं। आपके चारों ओर इनकी सब क्रियाएं केंद्रित होती हैं, इनका लक्ष्य केवल आपको प्राप्त करना ही हो जाता है। भावार्थ, हम प्रभु का गुणगान करें, उसी का अर्चन करें और प्रभु को ही अपने जीवन की ही पताका बनाएं। पर्वत शिखर से पर्वत शिखर पर ओम यत् सानो सानो मरदोदय भूर्य स्पष्ट कर्तव्योत्कर्तुं तदिन्द्रो अर्थचेतति युथेन विष्णुरेजति। गत मंत्र के अनुसार प्रभु को जीवन का लक्ष्य बनाकर जब हम जैसे जीवन यात्रा में चलेंगे तब मार्ग में विघ्न नहीं आएंगे, ऐसी तो कल्पना ही नहीं करनी चाहिए। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, विघ्न कल्याणों में ही हुआ करते हैं। दुर्गय पथ इस प्रकार कवयो वदंती, धर्म का मार्ग तो दुर्गम तो ही है ही, परंतु प्रभु को लक्ष्य बनाकर जब यह मदछंद आगे बढ़ता है तब शानो एक पर्वत शिखर से सानु दूसरे पर्वत शिखर पर आरूढ़ होता है, अर्थात एक के बाद दूसरी बाधा को जीतकर आगे बढ़ता चलता है तथा भूरी खूब ही अपने कर्तव्य को स्पष्ट करता है, अर्थात प्रारंभ करता है। संक्षेप में, जब यह विघ्न बाधाओं से न घबराकर उनको जीतता हुआ आगे बढ़ता है तब यह जितेंद्रिय पुरुष विघ्न बाधाओं से न घबराने वाला पुरुष अर्थम अपने पुरुषार्थ को लक्ष्य को जान पाता है, अर्थात लक्ष्य तक पहुंच जाता है। मोक्ष रूप पुरुष परमार्थ को यह प्राप्त कर पाता है। नियम यही तो है कि यो यदर्थम कामयते घटते अपि च अवश्यम तद्वापनोति न चेच्छान्तो निवर्तते। जो जिस अर्थ की कामना करता है, जिसके लिए पुरुषार्थ भी करता है, उसे वह अवश्य पाता है, यदि उबकर रुक नहीं जाता। यह परम पुरुषार्थ का साधक पुरुष वृषणी शक्तिशाली व सब पर शुभों की वर्षा करने वाला बनकर युथेन प्राण बलों के साथ मरुत रूप अपने सैनिकों के साथ एजती शत्रुओं को कंपित करके दूर भगा देता है। प्राण साधना के द्वारा काम क्रोध आदि शत्रुओं की आक्रमण की आशंका जाती रहती है और इस प्रकार निर्विघ्नता से मनुष्य लक्ष्य स्थान पर पहुंच जाता है। भावार्थ, विघ्नों को दूर कर आगे बढ़ते चलना तथा कर्तव्य को करना, यही पुरुषार्थ प्राप्ति का मार्ग है। यह साधन प्राण साधना से कामादि शत्रुओं को कंपित कर दूर कर देता है। केशिणा वृषणा प्रकाश शक्ति। ओम यक्ष्वाहि केशिना हरि वृषणा कक्ष्यवा अथान इंद्र सोमवा गिरामुख श्रुतिम चरम। प्रभु मल क्षमता से कहते हैं कि हे इंद्र, इंद्रियों का अधिष्ठातृत्व करने वाले जितेंद्रिय पुरुष तो ही निश्चय से हरि ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेंद्रिय घोड़ों को शरीर रूप रथ में जोत, अर्थात ज्ञानेन्द्रिया ज्ञान प्राप्त में लगी रही और कर्मेंद्रिया यज्ञात्मक कर्मों में व्याप्त रहे। ये इंद्रिय रूप घोड़े केशिना प्रकाश की रश्मि वाले हैं, वृषणा शक्तिशाली हैं। ज्ञानेन्द्रिया प्रकाश वाली हैं तो कर्मेंद्रिया शक्तिशाली हैं। ये दोनों प्रकार की इंद्रियां कक्ष्य का पूर्ण करते हुए कमर कसे हुए हैं, अर्थात इंद्रियां अपना अपना कार्य करने के लिए कटिबद्ध हैं। ज्ञानेन्द्रिय ज्ञान प्राप्ति द्वारा प्रकाश को सिद्ध करने के लिए कटिबद्ध हैं और कर्मेंद्रियां यज्ञादि कर्मों में शक्ति वर्धन करने के लिए दृढ़ हैं। अर्थात अब इस प्रकार इंद्रिय को ज्ञान व यज्ञ रूप स्वीकारो कार्यों में लगाकर ही सोम का पान करने वाले जीव
नह गिरा हमारी वाणियों को उपश्रुतिम आचार्य के समीपस्थ होकर सुनने वाला चर बन सोम का पान कर इस सोम से ज्ञानाग्नि को समृद्ध करके इन वेद वाणियों को सुनने के लिए यत्नशील हो। भावार्थ इंद्रियां अपना अपना कार्य करें और जीव सोमपान करते हुए प्रभु की वाणियों को सुनने के लिए यत्नशील हो। ब्रह्म यज्ञ ज्ञान कर्म ओम मे स्तम अवेश्वरादि गृणाह्या ब्रह्मचैनो वत्सो सचेन्द्र यज्ञम च वर्धया। गत मंत्र की अंतिम पंक्ति गिरा मुख स्तुतिम चरा का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि आ ही तो आचार्य के समीपा अथवा उपासना में प्रभु के समीप उपस्थित हो और स्तोमान उद्गाता से प्रयुक्त किए जाने वाले साम मंत्रों का सस्वर गायन कर अभिग्रही अध्वर्य प्रयुक्त यजु रूप मंत्रों का उच्चारण कर तथा होत्री प्रयुक्त ऋग रूप उक्तों का प्रभु महिमा के प्रतिपादक वाक्यों का आवरो समन्तात प्रतिपादन कर। हे वशो स्तोम गिर व उक्तों के उच्चारण के द्वारा उत्तम निवास वाले इंद्र जितेंद्रिय पुरुष तो हमारे दिए हुए इस ब्रह्म ज्ञान को वेद ज्ञान को तथा यज्ञम च वेद में प्रतिपादित यज्ञों को सचा वर्धया साथ साथ पढ़ा अर्थात तेरे जीवन में ज्ञान व कर्म का मेल हो। कर्म शून्य ज्ञान व्यर्थ है तथा ज्ञान सूर्य कर्म अपवित्र हो जाता है। इस बात को हृदय गम करके तो इन दोनों का मेल करने का प्रयत्न कर। तो यदि पक्षी हो तो ज्ञान और कर्म तेरे दाएं बाएं पंख हो। जैसे एक पक्षी से उड़ना संभव नहीं उसी प्रकार अकेले ज्ञान व कर्म से सिद्धि का संभव नहीं। इस मंत्र का पूर्वार्ध प्रभु स्तवन की प्रेरणा दे रहा है और उत्तरार्ध ज्ञान और उत्तम कर्मों के लिए प्रेरित कर रहा है। इस प्रकार इस मंत्र में भक्ति ज्ञान व कर्म सभी का सुंदर संकेत समाविष्ट हुआ है। भावार्थ हम साम यजु व ऋग रूप मंत्रों का गायन व उच्चारण करके अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपने कर्तव्यों को जानकर ज्ञान पूर्वक करके उनके करने वाले बने। ठीक है, एक पट पूर्व शांति पाठ संख्या 10 मंत्र संख्या 8। मंत्र का विषय है स्वरवती अपहा स्वर्गीय कर्म। मंत्र है ओम नेत्वा रोदस्युबे घायमान मिनपता जेशस्वरवतीरपा संगास्मभ्यम दुर्हे। हे प्रभु गत मंत्र के अनुसार ज्ञान शक्ति व धन को प्राप्त कराने के द्वारा ऋघायमाणम हमारे सब शत्रुओं का वध करते हुए त्वा आपको उभय रोदसी ये दोनों द्युलोक व पृथ्वी लोक नहीं इनपता व्याप्त नहीं कर सकते। सारा संसार भी आपको घेर कर उस शत्रुवध रूप कर्म से रोक नहीं सकता। वस्तुतः जब प्रभु कृपा होती है तब सारा संसार भी हमारे प्रतिकूल होकर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता और प्रभु की अनुकूलता न होने पर संसार की अनुकूलता हमारा कुछ साध भी नहीं सकती। हे प्रभु आप ही हमारे शत्रुओं का संहार करके स्वर्गवती स्वर्ग लोक को प्राप्त कराने वाले अपह कर्मों को जेशः विजय कराते हो। आपकी ही कृपा से हम उन कर्मों को कर पाते हैं जिनके परिणाम स्वरूप हम स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक उत्तम कर्म प्रभु कृपा से ही संपन्न होता है। प्रभु प्रदत्त शक्ति के बिना क्या हम कभी किसी कार्य को कर सकते हैं? अज्ञानवश हमें कर्तव्य का अहंकार हो जाया करता है। हे प्रभु आप ही कृपा करके अस्मभ्यम हमारे लिए गाहा वेद वाणियों को सन दोनों ही सम्यक प्रेरित कीजिए। इन वेद वाणियों से ही तो हम उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे जो हमें जीवन में मार्ग का दर्शन कराएगा। भावार्थ प्रभु हमें कामादि शत्रुओं को नाश करें, हमें शक्ति दें कि हम स्वर्ग लोक को प्राप्त करने वाले कर्मों को कर सकें, वेद वाणी की प्रेरणा को प्राप्त कर सकें। श्रुत प्रणय बनना। ओम आसु प्रणय सुदी हवम नोचित दिश्वा मागिरा इंद्रा स्तोममिवं मम कृष्वा युजदंतरम। पिछले मंत्र की समगा अश्मभ्यम दुरुहि
इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु जीव से कहते हैं कि आस्तुत करना, सब प्रकार से सुनने वाले हैं कान जिसके, ऐसे इंद्र जितेंद्रिय पुरुष तो हवम मेरा आह्वान को श्रुति सुन। जैसे पिता पुत्र को किसी बात के लिए कहे और पुत्र अनसुना कर दे तो कहते हैं कि इसे तो कुछ कहना व्यर्थ है, यह तो सब सुझावों को बहिरे कानों से अनसुना कर देता है। उसी प्रकार प्रभु की प्रेरणा को हम सामान्यतः सुनते नहीं। प्रभु कहते हैं कि मैं प्रेरणा करता हूं कि तू सुने ही ना, ऐसा नहीं तो मेरी प्रेरणा को सुन। और नु शीघ्र ही मैं गिरा, इन वेदवाणी को दधिश्वा धारण कर, इनको चित्त में स्थान दे। युजा सदा तेरे साथ रहने वाला जो मैं तेरा साथी हूँ, उस मेरे इन साम मंत्रों के द्वारा जाने वाले स्तवन को चित अंतरम निश्चय अपने अंदर अधिक समीप कर, अर्थात तुझे प्रभु स्तवन प्रियतम वस्तु हो, अन्य सब वस्तुओं से इसका स्थान तेरे जीवन में सर्वाधिक हो, तभी तू अपने कर्मों को कर सकेगा जो तुझे स्वर्ग देने वाले हैं, तभी तू कामादि शत्रु का संहार कर पाएगा। भावार्थ, हम प्रभु की प्रेरणा को सुने, प्रभु की वाणियों को चित्त में धारण करें, प्रभु स्तवन हमें सर्वाधिक प्रिय हो। वसंतमा ओम विद्याहितो वसंतमं वाजिषु हाकं श्रुतं वसंतमस्य होमः ओति सहस्रसातमं। प्रभु की प्रेरणा को सुनने वाला मदच्छंदा कहता है कि हे प्रभु, हम निश्चय से त्वा वसंतमं, आपको सब सुखों के सर्वाधिक वर्षक जानते हैं। आप ही हमारी सब कामना को पूर्ण करने वाले हैं। आपको छोड़कर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं रखता कि हमारी सभी मनोकामना को पूर्ण कर सके। आपको ही हम वाजिशो सब संग्रामों में हवन श्रुतम, हमारी पुकार सुनने वाला समझते हैं। संग्रामों के अवसर पर आप ही हमारे सहायक होते हैं। आपके सहाय के बिना इन संग्रामों में जीतना संभव ही नहीं। वसंतमस्य सब कामों के वर्षक आपकी सहस्त्र सातमम हजारों धनों के देने वाले रक्षण को महे हम प्रार्थित करते हैं। आपके द्वारा किए जाने वाले रक्षण की हम याचना करते हैं। वह रक्षण ही हमें हजारों धनों को प्राप्त कराने वाला होगा। भावार्थ, प्रभु वसंतम है। अध्यात्म संग्रामों में प्रभु ही हमें विजयी बनाते हैं। प्रभु का रक्षण हमें प्राप्त हुआ तो धनों की हमें कोई कमी न रह जाएगी। कौशिक इंद्र ओम मातुन इंद्र कौशिक मंदसाना सुतम विवा नव्यमाओ प्रस्तुतिरा कृधे सहस्रशाम ऋषिम। जीव की प्रार्थना को सुनकर वसंतम प्रभु कहते हैं कि हे इंद्र जितेंद्रिय पुरुष, हे कौशिका, कुशिका विंदती कौशिका, हल को अपनाने वाली अर्थात कृषि आदि श्रम साध्य कर्मों में प्रवृत्ति वाले जीव मंदसाना सदा प्रसन्न रहता हुआ शोक क्रोध आदि से क्षुब्ध न होता हुआ तो शीघ्र ही हमारे अथवा हमारी प्राप्ति के साधन भौतिक सुतम आपिवा उत्पन्न हुए सोम को सारे शरीर में समन्तात व्याप्त करने का प्रयत्न कर। सोम की रक्षा के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। जितेंद्रियता, श्रम साध्य कर्मों में लगे रहना, सदा प्रसन्न रहना। इस सोम रक्षण में सर्वमान लाभ यह है कि हमें प्रभु को प्राप्त कराने वाला होता है। इस सोम की रक्षा के द्वारा नव्यम आयु स्तुतीय प्रशंसनीय जीवन को खूब बढ़ाने वाला हो। सब रोगों के नष्ट होने से तेरा शरीर पूर्ण निरोग होगा। वासनाओं के नष्ट हो जाने से मन निर्मल और पवित्र आवरणों से दूर हो निर्मल हो आवरणों से दूर होने से ज्ञान युक्त होगा और इस प्रकार तेरा जीवन सचमुच प्रशंसनीय नया सा बन जाएगा। इस सोम के रक्षण से तो अपने को सहस्त्र संख्यांक धनों का संभजन करने वाला तथा ऋषिम तत्व दृष्टा बना अधिक, अर्थात सोम के रक्षण के द्वारा तेरी शक्ति की वृद्धि होगी। बढ़ी हुई शक्ति से तू धनों को समुचित रूप से कमाने वाला बनेगा तथा तेरे मस्तिष्क की ज्ञानाग्नि दीप्त होकर तुझे ऋषि कोटि में प्रविष्ट कराने वाली होगी। जितेंद्रियता, सर्वशीलता व मन प्रसाद मनुष्य को सोम रक्षण के योग्य बनाते हैं। सोम रक्षण से निरोगता द्वारा जीवन स्तुत्य बनता है।
मनुष्य की सुपथ से धनार्जन की क्षमता बढ़ती है और वह तत्व दृष्टा बनकर ऋषि कहलाता है। चलिए देखो शांति पाठ। ओम जो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव